नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया के पूर्व चीफ ऑफ PR श्री जितेंद्र भार्गव सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपने लंबे समय तक कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी और कोल इंडिया में जनसंपर्क प्रमुख की भूमिका भी निभाई। जीवन के शुरुआती दौर से अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। साथ ही यह भी बताएं कि एक बड़ी सार्वजनिक कंपनी के लिए जनसंपर्क का क्या महत्व है। देखिए, क्या जब मैंने ज्वाइन किया 77 में, तो नेशनलाइजेशन को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। कोल इंडिया वॉज बीइंग गिवन अ शेप। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में चाहे हर सब्सिडी के अंदर, उसमें 5 सब्सिडी हुआ करती थी इंसिडेंटली, और WCL जो था उसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड जो अब है वो भी एक पार्ट हुआ करती थी। तो पब्लिक रिलेशंस एक नए दौर पे था कि क्या करने का है। उस समय मैगज़ीन हुआ करती थी, हाउस मैगज़ीन, वॉलपेपर हुआ करता था, क्योंकि दूसरे जो मीडियम से उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे, और मीडिया रिलेशंस था। तो लेकिन एक जो उस समय हुआ करता था ना कि आप पूरा दिन काम करो, शाम के वक़्त प्रेस रिलीज बना लो और अखबार के दफ्तर में भेज दो फॉलोअप करने के लिए। लेकिन आई हैव सीन द चेंजेस दैट हैव इवॉल्व्ड। वो रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट से आगे बढ़ो, क्या करने का है। और उस समय क्या था कि बिकॉज ऑफ माई आर्टिकुलेशन स्किल, मेरे को बहुत कम एज के अंदर में हमारे जो चेयरमैन थे उस समय मिस्टर DP गुप्ता, पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, कहा आप उनके साथ जाइए। तो देयर वाज अ टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का बात करने का तरीका। तो मेरे को अभी भी याद है कि पार्लियामेंट्री टीम आई, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि उनको क्या क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे करेंगे। उनको साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में की माइंस में ले गए, WCL के माइन में ले गए, पाथाखेड़ा फॉर एग्जाम्पल बड़ा जे लेके गए। तो पूरी रिपोर्ट जो होती है ना, फिर उसके बाद में इतना मेरे को तो अब पर्सनल ग्लोरी के लिए मैं बोलूँ, अगर ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बड़े इम्प्रेस हुए। एज PR पर्सन, हाउ वॉज आई इंटरेक्टिंग विद दिम। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ से पाथाखेड़ा जाए, हर 50-60 किलोमीटर के अंदर मैं कार बदलता था, क्योंकि एक 1 MP 1 कार। अब सबके साथ में अच्छी रिलेशनशिप करने की तो उनका फ़ोन मेरे को आया, भार्गव जी आप मेरे को पहचानते हैं, तो आप मेरे लिए एशियन गेम्स में आइए। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कोल इंडिया कि RN शर्मा उस समय चेयरमैन हुआ करते थे कोल इंडिया के, कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, कि आप भार्गव जी को सैलरी दीजिए कोल इंडिया से और ये एशियन गेम्स में काम करेंगे। तो विच वन स्टेप लेड टू अनदर कि आपने कंट्रीब्यूशन किया एशियन गेम्स के लिए, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। फिर जब मैं वापस आया यहाँ पे, तो कोल इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ। कोल इंडिया वॉज अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, क्योंकि ना देखने लायक ये चीज़ है कि आई वॉज वॉट 31-32 एट दैट टाइम, बट आई वॉज रिप्लेसिंग अ पर्सन रिटायरिंग, यानी कि 58 ईयर ओल्ड PR चीफ को यू आर रिप्लेसिंग एट यंग एज। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे वॉलपेपर था उसको कैसे बढ़िया बनाए। बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि एक स्काईलैब सैटेलाइट थी जिसको डिसइंटीग्रेट कर रही थी, और एक यूनियन ने फैला दिया अफवाह कि देखो जब ये डिब्रीज गिरेंगी ना स्काई से, तो आपके ऊपर भी गिर सकती है। तो मेरे को याद है कि हमने वॉलपेपर में बड़ा अच्छा आइटम निकाला कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो माइन के अंदर रहिए, क्योंकि उस समय अंडरग्राउंड माइन बहुत ज़्यादा होती थी, कि सेफेस्ट है। तो कि अटेंडेंस वॉज नॉट लो ऑन दैट डे, लोगों के पास मैसेज गया। तो जो कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि कैसे मैसेज को पहुंचते हैं, कैसे रिलेवेंट बनाया जाता है टू द रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे माइनर्स थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे कि कैसे एक नया डायनामिक रोल प्ले करो एज ए PR एंड कम्युनिकेट, वो बहुत चलती थी।
सर, अपने समय में कोल इंडिया जैसी कंपनी की सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए आपने कौन कौन सी रणनीति अपनाई थी? आज के परिवेश में आप उन्हें किस तरह देखते हैं? देखो, कोल इंडिया का क्या है, और मैं बोल सकता हूँ क्योंकि कोल इंडिया एक इंडियन हार्टलैंड में है, और दूसरी साइड एयर इंडिया थी जो हाई प्रोफाइल थी। ये लो प्रोफाइल थी, हाई प्रोफाइल थी। यहाँ पर मीडिया का इंटरेस्ट बड़ा लिमिटेड होता था क्योंकि डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन। अब देखिए क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ की, उस समय बहुत सारे इनोवेटिव मेजर्स लिए गए थे। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेबर यूनियन को फॉर एग्जांपल कंट्रोल किया गया था उस समय में इन अ बिग वे। तो हमारे को कुछ भी चीज़ करने के लिए वी वर कम्युनिकेटिंग टू पीपल। तो एक मेरे को याद है कि मैंने एक चिट्ठी लिखी। उस समय ये लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी, ये सब नई चीज़ें थी उस समय। कोल इंडिया में बहुत सारे इनोवेटिव मेजर्स लिए गए हैं एंड वी आर रेजिंग अप प्रोडक्शन। उसमें ओपन कास्ट माइन का ना एम्फोसिस बड़ा ही था, चालू ही हुआ था। तो हमने उनको सब बताया। तो 2 people रिस्पॉन्डेड टू मी। तो हम उनको रांची, धनबाद दोनों जगह लेके गए, ओपन कास्ट माइन, और यहाँ पर धनबाद के अंदर में लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी दिखाई। कलकत्ता पहुँचने के बाद जो कि होता है राउंडिंग ऑफ इंटरव्यू विद द चेयरमैन, बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनाई उन्होंने माइन के ऊपर में, टू टेल द वर्ल्ड की क्या कर रहे हैं। उस समय ये जो फिल्म का दौर आया था ना, ये भी नया आया था फिल्म प्रोडक्शन के अंदर में। तो हमने कोल के ऊपर में फिल्म बनवाई, माइन के ऊपर में। सो दैट वाज अनदर वे ऑफ पुटिंग इट कि कैसे इसको दूरदर्शन पे दिखाया जा सकता है, कैसे लोगों को दिखाया जा सकता है। तो उस समय ना बहुत सीमित था। द आइडिया वाज टू कम्युनिकेट विद इन टू द एम्प्लॉयज, इंटरनल कम्युनिकेशन, जो कि वॉलपेपर, हाउस मैगजीन था, कम्युनिकेटिंग टू द मीडिया एंड कीपिंग पीपल इन्फॉर्म्ड कि हमारे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो मैं इसको जब पब्लिक रिलेशंस पे लेक्चर देता हूँ तो आई गिव देम एग्जांपल कि एक कम्युनिकेशन का टाइम होता है, साइकोलॉजी समझनी पड़ती है जिसके लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सो व्हेन आई मूव टू एयर इंडिया एंड गॉट टू इन फ्लाइट सर्विस डिपार्टमेंट, दे डिसाइडेड नॉट टू बी वीक। तो चाहे वो पायलट यूनियन हो, चाहे वो कैबिन क्रू यूनियन हो, कोई यूनियन हो, my approach was different. I am part of the management. My job is to manage my department or company. You cannot interfere. तो उसका रिजल्ट है, भुगता है मैंने 2 unceremonious transfers under union pressure. But then so be it. तो कोल इंडिया के जो 6 साल थे मेरे, 83 to 89, were learning experience. So I had a very satisfying 6-year career in Coal India, which laid the foundation for 20 years with Air India later. सर, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण जनसंपर्क में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं? डिजिटल रूप में जनसंपर्क के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखो, एक बड़ा क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रॉम एन एरा वेयर देयर वाज ओनली न्यूज़पेपर्स, लेटर टेलीविजन, कि आप वेट नहीं कर सकते शाम की कि आप प्रेस रिलीज बनाओ और जाओ। अब इंस्टेंट जर्नलिज्म आ गया कि आपको जैसे ही कोई रिएक्शन होगा, यू शुड बी ऑन द सोशल मीडिया, सीज द इनिशिएटिव एंड डू इट। दूसरा होता है हाउ टू ड्राफ्ट अ मैसेज इन द लिमिटेड वर्ड्स दैट आर अवेलेबल। थर्ड थिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, पहले ज़माने के पब्लिक रिलेशन वाले क्या करते थे? दे विल ड्राफ्ट अ मैसेज, पुट देम इन अ सर्टेन वर्ड्स, go back to the boss and get it approved. Right? That was one. Social media does not give you that privilege. So जो incumbent हो जाता है पब्लिक रिलेशंस वाले आदमी के ऊपर, प्रोफेशनल के ऊपर, कि आपको काफ़ी नॉलेज हो, यू कैन सेंड अ रिएक्शन इमीडिएटली, नंबर 1. नंबर 2 क्या होता है कि आपको कब मैसेज रिलीज करना है. मैं अक्सर अपने लेक्चर में एक उदाहरण देता हूँ कि हीथ्रो एयरपोर्ट
अपनी विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए रोज ट्वीट करता है कि इफ यू आर पासिंग थ्रू हीथ्रो एंजॉय द सनशाइन। अगर उस दिन धूप है, इफ यू नीड एनी हेल्प एट द एयरपोर्ट वी आर अवेलेबल विद यू। सो आपको मैसेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं टू कीप योर सेल्फ इन पब्लिक लाइमलाइट। और ये नहीं कि मैं खाली रिएक्ट करूंगा जब कोई मेरा क्रिटिसिज्म करेगा। पीपल के माइंड में अपने आप को डालने का है। सो द बेसिक वर्क प्रैक्टिस, वर्क एथिक्स पीआर पर्सन के बदल गए हैं। इसीलिए आजकल हम इसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोलते हैं एंड नॉट पब्लिक रिलेशन, बिकॉज योर कॉर्पोरेट वाइज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसके मतलब की है हमको नहीं पता, बट वी आर कम्युनिकेटिंग। कोई ना कोई किसी न किसी रूप से कंपनी की इमेज को सुधार रहा है, बिकॉज ही हैज़ नॉलेज अबाउट व्हाट हैपेंड। अब मेरे को याद है अपना उदाहरण के ऊपर में, वी हैड सार्स के अंदर में माई फ्लाइट्स गॉट अफेक्टेड, टेलीविजन वॉज न्यू। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया आपने, 1-to-1 इंटरव्यूज भी दे दिए टेलीविजन के अंदर में। हाउ डू यू रीच आउट योर मैसेज? अब आप तो बिजी है ना। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो हम इस समय देख रहे हैं दैट्स ओवर। इंस्टाग्राम एज फॉर एग्जाम्पल कम, रील बनाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए एंड लेट पीपल गेट अबाउट इट। तो आपकी जो पब्लिक है ना, इट इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू कोल्ड कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑल दिस थिंग, अप इट्स गॉन वेरी वाइड। तो पीपल इन पब्लिक रिलेशंस जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो बदलता जाना चाहिए। दे मस्ट कीप इक्विपिंग देमसेल्व्स। एंड आई स्टिल व्हेन आई राइट, यू नो, क्या है कि पहले हम लिखा करते थे एज अ जर्नलिस्ट, आई एम बैक इन टू राइटिंग एट द मोमेंट, कि आप एक न्यूज़पेपर में जब एक आर्टिकल भेजते हैं ना, वो 3-4 दिन लेते हैं छापने के लिए। अब जो डिजिटल मीडियम होते हैं लाइक moneycontrol.com फॉर विच आई राइट, 1 घंटे के बाद में वो छाप देते हैं। अब आपके पास छाप दिया, आपके पास लिंक आ गया, आपने ट्विटर पे डाल दिया, आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, तो इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। So speed has become the essence of good public relation. आगे हम जैसे जाएंगे तो क्या होता है कि पहले हम दूरदर्शन देखते थे, इंडियन चैनल्स को देते हैं। अब बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स गेट इंटरेस्ट। तो जो आपका है ना साइट, इट मस्ट बी वाइडन कि आई एम नॉट कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू जस्ट कोल इंडिया के एरिया जो काम करते हैं, आप बाद में कर रहे हैं, गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो आई हैव हैड अ वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस एज फार एज एयर इंडिया इज कंसर्न, बिकॉज एयर इंडिया का नेटवर्क भी ग्लोबल था। बट देन आई कीप सेइंग, टेलिंग पीपल, it is not only because your presence is in New York, even otherwise people would be interested कि Coal India, you know, from we were I think 5th largest coal producer at that time, हमारे वक्त के अंदर में, then you've gradually gone up, you know, number 1 बनने के लिए। तो बहुत फ़र्क है, but how do people know? क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करेंगे, वो किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन भी आएगा, एंड दैट ऑल्सो इज एन एम्पलीफायर मल्टीप्लायर इफेक्ट कि कैसे बन रहा है। सर, क्राइसिस कम्युनिकेशन जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपके जीवन में इस तरह की स्थिति को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, कोल इंडिया जिसका मेन प्रोड्यूसर बिलो द अर्थ, एंड एयर इंडिया जिसका प्रोडक्ट स्काइज में है, तो राइट, तो एक इधर देखिए, एक ऊपर देखिए। 12 साल यहाँ, 20 साल वहाँ। मेरे को आप लकी मैस्कॉट कह सकते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन क्राइसिस कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एक्सीडेंट्स। एक क्या होता है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान होता है, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस होती है ना, वो आपको नोटिस दे के नहीं आती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो फर्स्ट चीज मैं हमेशा से लोगों को बोला हूं कि क्राइसिस प्लान बनाइए। हैव यू equipped your local manager to deal with the media till such time help arrives from the headquarters? तो दिस इज द सेकेंड फेज उसके अंदर में। फिर ड्राफ्ट प्रेस रिलीज की टेम्पलेट्स होती हैं, उसके बाद में चीज़ें बताई जाती हैं
कि क्या क्या चीज़ें करने की हैं, क्या है। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाता है बाय पब्लिक रिलेशंस इज टू डिफाइन ईच वंस रोल, क्योंकि चेयरमैन ऑफ द कंपनी विल इमीडिएटली गेट बिजी विद द ब्यूरोक्रेसी इन दिल्ली एंड द पॉलिटिकल मास्टर्स। तो प्रिपेयर्डनेस एट द यूनिट लेवल, व्हाट हेल्प गोस, टाइम लिमिटेड होता है तो एडवांस में टेम्पलेट बना के शेयर की जाती हैं। तो जो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो विजुअलाइज द लाइकली सिनारियोज दैट कैन इमर्ज, एंड इफ वन हैज अचीव दैट, देन यू से व्हाट एम आई लुकिंग एट, स्टेप बाय स्टेप एंड कम्युनिकेशन करना। तो कम्युनिकेशन प्लान के ऊपर में समय डालो, प्लान मेटिकुलसली बनाओ, शेयर इट विद पीपल एंड सेड अब इसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस एंड इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि नो क्राइसिस कम्स विद द नोटिस। कहाँ पे कोई चीज़ इमर्ज होगी, क्या होगी, यू कांट लुक एट इट, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सर, जनसंपर्क के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव से आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली? देखिए क्या होता है, एक तो हमारे वक्त में इन दिस 50 years from my journalism days to now, PR has evolved, requirements have evolved, medium इतना fast हो गया है that you got to keep adapting to changes. अब go back to the 70s when I joined, right? Wallpaper for the coal mines के entrance के ऊपर लगने का। फिर जब मैं 86 में गया था अंडर द कोलंबो प्लान टू ब्रिटिश कोल, कि मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस का कॉन्सेप्ट उस समय आया था कि आपने पिटहेड के ऊपर में या एंट्री पॉइंट के ऊपर में टेलीविज़न लगा दिया, राइट? वो उस समय था। अब आप जब इवॉल्व कर रहे हैं ओपन कास्ट माइंड विद एम्फेसिस, दोनों चीज़ के लिए, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, द रोल यू प्ले। क्या होता है कि हम अक्सर समझते हैं कोल क्या है, हम कोल को माइन कर रहे हैं, वैगन आती हैं, वैगन कोल को ले जाती हैं, या वो जो मेरी गो राउंड सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, वो उसके अंदर से चले जाती हैं। बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल, आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड व्हेन पीपल लुक एट एयर इंडिया एज अ हाई प्रोफाइल कंपनी इन कोल, आई से लुक एट द गुड दैट कोल इंडिया डज फॉर नेशनल इकोनॉमी। तो व्हेन यू रियली लुक एट द कंट्रीब्यूशन, अब मैं अगर पूछूं जनरल एम्प्लॉय को कि हाउ डू यू लुक एट योर ओन कंपनी, तो ये कम्युनिकेशन का है। मैंने कई जगह देखा है और ये मैं उदाहरण देता रहा हूं कि वी आर टू फोकस्ड ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स। अब कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं PSUs के अंदर में, हमने 11 लाख पेड़ लगाए एनवायरनमेंट के लिए। अब वो ये पोस्टर जो है ये कॉन्फ्रेंस रूम में लगा होना चाहिए कि कंपनी के एंट्रेंस पे लगा होना चाहिए? तो वी हैव टू लुक एट एज अ कम्युनिकेटर टू गाइड कि क्या मैसेज है और कहाँ पे लगाना है और कब लगाना है। तो हम तो कोल इंडिया के अंदर में आई हैव लिव्ड थ्रू द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, एज आई सेड, स्टार्टिंग ऑफ विद सिंपल जो कन्वेंशनल तरीका था, टू बिकमिंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंपनी, टू कम्युनिकेट। और जो बड़ी चीज़ आजकल ये हो गई है, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स हैं, कई बार होता है कि हम न्यूज़ दे देते हैं एंड अलाउ पीपल टू वर्क इट आउट कि भैया आप रिपोर्ट क्या कर रहे हो। एम्प्लॉयज तो कंपनी के बारे में बात करेंगे, इंडिपेंडेंट की बात कौन करेगा? तो जो आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, जो आर्टिकुलेट हैं, नॉलेजेबल हैं, उनकी लिस्ट बना कर रखिए कि जब जरूरत पड़ेगी I will supplement my efforts through them. तो आप अगर टेलीविजन चैनल्स को रिव्यू करें ना, the very limited number of retired people. अब I often defend Air India on television. जब सेफ्टी का इशू आता है, जब कोई बड़ा इशू आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था फ्लाइट के ऊपर में, एयर इंडिया अंडर टाटास decided not to speak. But I was feeling hurt कि वो जो कैबिन क्रू है, उनकी एयर इंडिया की इमेज बिगड़ रही है, उनकी इमेज बिगड़ रही है। So I was on television channels to defend the airline. तो ठीक उसी प्रकार
लुक एट इट कि हम कौन से लोग हैं हु कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. You have to marshal your resources, and as I said, social media के time पर time is of the essence. Interim message has to go out immediately. So PR people का रोल बढ़ गया है. आप कमरे में बैठ के काम नहीं कर सकते. You have to be knowledgeable about the company, and that is also helpful in your personal life. Because I ceased to be a PR person long ago. When I speak on television, मैं तो हर विषय पे बात करता हूं ना. And why do people call me and why do people trust me? Because I have the requisite knowledge about it. So my message to PR people particularly is keep upskilling. Look at how the PR is evolving. See yourself, prepare yourself in it. The onus is on the PR people to upgrade their skills. And I'm saying it out of experience. सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए. आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए. इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू. साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया. इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं. नमस्कार.